अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक नए विषय पे बात कर रहे हैं और विषय का शीर्षक है सूर्य और शुक्र की युक्ति। दोनों एक ही भाव में हो तो ज्योतिष के अंदर इसको चरित्र के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में लिया जाता है। चरित्र के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। अब इसके अलग अलग जो है रूप है वो हम आज चर्चा करेंगे। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जब काम की आंधी चलती है तो ज्ञान का दीपक बुझता है। काम मतलब काम भावना, काम वासना। जब काम की आंधी चलती है तब ज्ञान का दीपक बुझता है। ये इस सूर्य और शुक्र की युक्ति का अगर एक लाइन का अगर हम इसको प्रस्तुत करें तो इस तरह से कर सकते हैं। सूर्य और शुक्र की जो है, सूर्य जगत की आत्मा है, सूर्य ऊर्जा का स्रोत है और सूर्य सबसे शक्तिशाली ग्रह है। शुक्र जो है वो प्लेजर का ग्रह है, भोग वासना का ग्रह है, उपभोग का ग्रह है, चीज़ों के जो है उपयोग लेने का ग्रह है और स्त्री ग्रह के रूप में इसको माना जाता है। जबकि सूर्य जो है पुरुष ग्रह है। ये युक्ति कब ज़्यादा खराब हो जाती है, कब कंट्रोल में रहती है और कब जो है मध्यम श्रेणी में रहती है, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। कई साधु संत आज जेलों में बैठे हैं। वो सूर्य और शुक्र की युक्ति की जब काम की आंधी चलती है तो ज्ञान का दीपक बुझता है, उस कैटेगरी में कई साधु लोग जेलों में बैठे हैं। और इसके साथ अब इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, सूर्य आग है और शुक्र जो है वो एक तरह से घी है, ये समझ लीजिए आप। तो अगर आपको इसके अंदर अगर आप ज़्यादा आग या गर्मी है उसको घी के नज़दीक ले जाएंगे तो घी पिघल जाएगा और बाहर गिर सकता है बर्तन से, और ज़्यादा दूर रहेगा तो उसका कोई असर नहीं रहेगा, जिसको ज्योतिष की भाषा में अंश बल बोलते हैं कि सूर्य का अंश बल और शुक्र का अंश बल कितने नज़दीक होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं सूर्य के 10 डिग्री, कोई 5 डिग्री, कोई 0 डिग्री, मतलब अलग अलग ग्रह जो है सूर्य के अगर नज़दीक जाते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं। अगर सूर्य के शुक्र नज़दीक चला गया है आपकी कुंडली में और अस्त हो गया है तो उसका अलग परिणाम होंगे। और वो सूर्य से 10-12 डिग्री दूर है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, 10-12 डिग्री दूर है, तो वो काम की आंधी के रूप में काम करता है। तो यही आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। शास्त्रों में ये कहा गया है कि अगर चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अगर वो 10-12 डिग्री के आसपास सूर्य और शुक्र की जो है बीच में गैप है डिग्री में, तो वो सर्वाधिक काम अवस्था या सर्वाधिक काम वासना में अगर होता है। अगर अन्य ग्रह अच्छे नहीं हो तो वो निश्चित तौर से चरित्र के से गिर सकता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। तो ये हमें देखना है कि किसी की कुंडली में मात्र आप सूर्य और शुक्र देख के ये नहीं कहिए कि ये चरित्रहीन आदमी है। वो उसकी डिग्री देखी जाती है, तो सब और चीज़ें भी देखी जाती है, गुरु वगैरह जो शुभ ग्रह है, बुध वगैरह, उनकी दृष्टि वगैरह भी देखी जाती है। तो ये रहते हैं। अब इनके लिए जो है अगर ऐसी कुंडली है किसी की, तो हम अगर इसको दूसरे रूप में देखें तो हम ये भी कहना चाहेंगे कि सूर्य 22 वर्ष तक इफ़ेक्टिव होता है, शुक्र 25 वर्ष तक इफ़ेक्टिव होता है आयु। तो अगर सूर्य और शुक्र किसी की कुंडली में एक साथ है तो हम ये कहना चाहेंगे कि लड़की है या लड़का है उसकी 22 वर्ष में या 25 वर्ष में शादी नहीं करके इसके बाद करें, जिससे ये जो इनकी डिग्री, इनका जो असर है थोड़ा ख़राब हो, मतलब कम पड़ जाएगा, तो वो जो है चरित्रहीनता वाले लेवल में नहीं जाएंगे। अन्यथा जो है हम अक्सर ये कहते हैं कि अगर सूर्य और शुक्र साथ में है तो थोड़ा देख के करें, क्योंकि उस चरित्र पर प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा हुआ मिलता है। और ये रिश्ते अक्सर टूटने के जो है रहते हैं और उसमें दिक्कत आती है। अब अगर सूर्य और शुक्र बहुत ज़्यादा नज़दीक है तो सिंपल सी बात है कि सूर्य की गर्मी से शुक्र जल जाता है
अब शुक्र जल जाता है, इसका मतलब ये है कि शुक्राणु जल जाते हैं, स्पर्म जल जाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। जो आजकल IVF वगैरह ये जो हो रहे हैं, या स्पर्म की कमी है, या एजोस्पर्मिया है, एगोस्पर्मिया, अलग अलग इनके नाम हैं, तो वो अक्सर देखा गया है कि सूर्य और शुक्र बहुत नज़दीक है उनके, उसमें उस कारण से भी होते हैं। और स्त्री की कुंडली में अगर सूर्य और शुक्र नज़दीक है तो गर्भाशय में कोई न कोई दोष मिलेगा। ये चीज़ें हैं, चरित्र वाला है ही है, लेकिन ये 2 दोष और मिलेंगे, संतानहीनता भी हो सकती है। तो इस तरह से ये चीज़ें हम लेते हैं। और अगर पुरुष की कुंडली में सूर्य और शुक्र है, वो चरित्रहीनता वाला एक कैटेगरी में चला गया है, तो अक्सर उसकी पत्नी बीमार मिलेगी, उसकी पत्नी मानसिक रूप से तकलीफ वाली मिलेगी, और वो आदमी खुद जो है त्वचा रोग से ग्रसित मिलेगा। अगर चरित्रहीन है तो उसका स्किन डिजीज ज़रूर होगी। और इसी तरीके से अगर पत्नी है, मतलब सूर्य शुक्र वाले उसमें स्थिति में है, तो पति जो अक्सर पागल मिलेगा, मानसिक रूप से अस्वस्थ मिलेगा। अब इसका उपाय भी ज्योतिष में दिया हुआ है। अगर किसी की कुंडली में ये सूर्य और शुक्र का दोष है, और वो सूर्य और शुक्र का दोष चरित्रहीनता वाली कैटेगरी में है, तो सरल सा उपाय है, कांसे का बर्तन लें, ब्रॉन्ज कांसे का बर्तन लें, उसके अंदर गैरू, एक आता पहले मकानों पर रंगते थे, गैरू या मुल्तानी मिट्टी जो पहले बाल धोती थी गांव में औरतें, वो भर कर के कांसे के बर्तन में मुल्तानी मिट्टी या गैरू भर कर के मंदिर में दान करें, तो इसका दोष जो है चरित्रहीनता का कम हो सकता है। तो आज ये हमने चर्चा की दोस्तों। वैसे तो आप देखिए शुक्र के साथ मंगल होता है तो भी ज़्यादा थोड़ा कामुक होता है आदमी, राहु है या इस तरह की चीज़ें, लेकिन सूर्य और शुक्र में नज़दीक है तो कामुक भी होगा, और वो जो नपुंसकता या संतानहीनता की स्थिति में भी चला जाएगा, ये हम देखना चाहते हैं। अगर बहुत दूर है, दोनों के बीच में गैप है, तो उतना कोई नुकसान नहीं है। तो आज हमने चर्चा की दोस्तों सूर्य और शुक्र की युक्ति, चरित्र पे प्रश्नवाचक चिन्ह, जब काम की आंधी चलती है तो ज्ञान का दीपक बुझता है। आज ये सूर्य शुक्र की युक्ति के साथ ही अमर एस्ट्रोलॉजी का वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। अमर एस्ट्रोलॉजी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम और भी अच्छी वीडियो बना करके आपकी सेवा में पेश कर सकें। धन्यवाद।